काशी दिस साइड। आज 6 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस। देखो, एक चीज़ आप लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो हमने अपलोड किया था वीकली एनालिसिस का, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर से जा कर के देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आएंगी मार्केट को लेकर के। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली हैं। ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग देख लेते हैं। अब देखो भाई, हमने कल ये जो वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा कल वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट ब्रीच करने के बाद हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखो फॉल देखने को मिला, और हमने ये कैप्चर भी किया बढ़िया। ठीक है। हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट, ये एक सपोर्ट हमने बनाया हुआ था। यहाँ तक हमने ट्रेड को कैरी भी किया और अच्छे प्रॉफिट्स भी बने यहाँ पर। और फिर उसके बाद देखो हमने कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था हमने, बिकॉज कि हम देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा प्लान रेडी होना चाहिए। और हम ना कोई ऐसा न्यूज़ बेस्ड या किसी चीज़ से बायस होकर के ट्रेड प्लान बनाते भी नहीं हैं और करते भी नहीं हैं। ठीक है। हमको टेक्निकल्स पे जाना है, हाँ, है ना। हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, दैट्स इट, है ना। तो देखो, अब कल की फॉल के बाद बहुत लोगों को लगा होगा कि अरे मार्केट तो अब और नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने वीकली एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मार्केट जो आज गैप अप ओपनिंग देने वाला है, इतना अच्छा गैप अप ओपनिंग हमको मिलने वाला है, तो ये क्यों मिलने वाला है। ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है, किस जगह से मार्केट पुल बैक करेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको, जो मैंने 13 स्टॉक्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे वीकली एनालिसिस में, वहाँ जा कर के देखिए, वहाँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्या होगा, कल सब में ब्रेकडाउन मिला हमको, आज सब में हमको रिट्रेसमेंट मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ को आप लोग देखोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे। देखो, मेरा काम है आप लोगों को समय से पहले चीज़ें बता देना। ठीक है। उसको ऑब्ज़र्व करना है, नहीं करना है, देखना है, नहीं देखना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। क्योंकि वो सीधा सीधी सी बात है कि आपके ऊपर है, आपको उस चीज़ को सीखना है, समझना है, नहीं समझना है, वो आपके ऊपर है। मेरे ऊपर, मेरा काम सिर्फ जितना है वो मैंने कर दिया था। ठीक है। इतनी बड़ी फॉल हमने पहले से एक्सपेक्ट करी हुई थी कि मार्केट आएगा नीचे, है ना। लेकिन इतनी तेज़ आ जाएगा, एक ही दिन में हमारे टारगेट्स आ जाएंगे, ये हमको नहीं पता था। लेकिन हमारे लेवल्स इंटैक्ट थे, हमने उन लेवल्स पे ट्रेड किया, अपने लेवल्स पे निकल गए, दैट्स इट, है ना। क्योंकि हम एज अ इंट्राडे ट्रेडर हम अपने प्रॉफिट्स पे काम करते हैं। हमको मतलब नहीं है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आज रात में क्या हो जाएगा, कल सवेरे क्या हो जाएगा। हाँ, कल सवेरे 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगा, हम अपना प्लान बनाएंगे और हम अपने प्लान को ट्रेड करेंगे, बस। इससे ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, है ना। ओवरव्यू हमेशा अपना रखना है कि हाँ, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस तरीके से चल सकता है, प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, आज के लिए जो कल हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो आज के लिए हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। अब क्या है, मार्केट हो सकता है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे दे। ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग आ जाए या इससे थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग आ जाए। ठीक है। तो मुझे आज क्या, किस चीज़ का वेट करना है, मुझे आज वेट करना है इस वाले जोन में अगर मार्केट आता है। ठीक है। इस वाले जोन में अगर मार्केट आता है, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज़ मान लो यहाँ खुला और सर 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 यहाँ ऊपर तक चला गया, यहाँ फंसना नहीं भाई, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है। इधर पे फंसने का नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि अगर मार्केट, मैं दिखाता हूँ सबसे अच्छी कंडीशन क्या मिलेगी और कॉन्फिडेंस हमको कहाँ मिलेगा। सबसे अच्छा मिलेगा ये, अगर ये यहाँ जाता है, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ वापस आता है, फिर यहाँ से ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है। ऐसा रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो हमको अपने टारगेट्स आज के मिल जाएंगे। ठीक है।
ये एक पॉसिबिलिटी आज की हो सकती है, प्राइस एक्शन इस तरीके का बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर करने का क्या सीन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है, देखो ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद आज अपने गैप को फिल ना करे। ठीक है, आज अपने गैप को फिल ना करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो वीकली एनालिसिस है, उस वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमको मार्केट को ये वाला जो जोन था ये ब्रीच करना था। ठीक है, ब्रीच करके फिर नीचे जाना था, लेकिन इसने क्या किया, एक बड़ा गैप डाउन दे दिया। गैप डाउन देने के बाद नीचे चला गया। ठीक है, हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को अगेन यहाँ तक कि भैया ये एक बार रिट्रेसमेंट कर दे, देन फ्रेश गिरावट यहाँ से होना चालू होगी। ठीक है, वीकली एनालिसिस में हमने ये अपना कैलकुलेशन और अपना जो प्राइस एक्शन है उसको एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना। तो आज जो मार्केट अपसाइड की मूव दे रहा है ये एक पुल बैक है। ठीक है, हमको अभी भी ये नहीं हो जाना कि नहीं नहीं मार्केट में गिरावट पूरी कंप्लीट हो गई है और बस अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, अभी भी मार्केट जब तक के ये लाइन के ऊपर नहीं आ जाता तब तक के भैया मार्केट अभी नीचे की तरफ का ही है। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है आपको सेल ऑफ देखने मिल जाए, है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो 13 स्टॉक मैंने आप लोगों को मार्क कराए थे, लेवल्स मार्क कराए थे, उन स्टॉक्स पर नज़र रखना पड़ेगा आज आपको। और उन स्टॉक्स पर नज़र रखने में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स रिट्रेस करके दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या रिट्रेस करके सीधे सीधे ऊपर चले जा रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमने प्राइस एक्शन बनाए थे उनके टारगेट्स हमको अचीव हो गए हैं या अभी टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, रिट्रेस बस करा। क्योंकि टारगेट अचीव हो गए होंगे जिनके, वो हो सकता है अब ऊपर की तरफ हमको क्योंकि मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, तो वो स्टॉक्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है और इसके लिए आप लोगों को वीकली एनालिसिस पूरा देखना पड़ेगा और मार्क करने पड़ेंगे सारे स्टॉक्स प्रॉपर। जैसा मैंने बना करके आप लोगों को चार्ट दिया है वैसा आपको करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, अच्छा, नीचे की तरफ अगर आता है तो कहानी ये है कि ये अगर रेजिस्टेंस पकड़ लेता है, अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, तो मार्केट हो सकता है आज पूरा दिन इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर जाए। क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बड़ी गिरावट हुई है, उस गिरावट के बाद हो सकता है मार्केट आज यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए। तो नीचे के लिए मैं आज केवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सपोज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आना चालू करता है, इस लेवल के नीचे आता है, तो हो सकता है ये अपना गैप को आज पूरा दिन भर में फिल करे और यहीं पर मार्केट क्लोज हो जाए। इससे नीचे की गिरावट मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, लेकिन लेवल्स मेरे मार्क किए हुए हैं। मेरा सबसे नीचे का जो टारगेट लेवल है वो है 23,588। ये मेरा टारगेट लेवल है कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन मार्केट अभी क्या है, रिट्रेसमेंट फेज पे चलेगा अगर, तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, है ना। अच्छा, आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को जब ये अपना प्राइस एक्शन पूरा कर लेगा, अगर मार्केट को गिरना होगा ना, तो आप लोगों को देखना गिरने के बाद आप लोगों को उसके रीजंस कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी जिसकी वजह से मार्केट गिर जाएगा, तो सारे लोग बोलेंगे इस वजह से गिर गया। वजह बन जाती है चीज़ें होने के बाद, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, लेकिन हमको चार्ट और प्राइस एक्शन सब कुछ पहले से बताने की कोशिश करता है, जो कि मैंने आप लोगों को वीकली एनालिसिस में एक्सप्लेन भी किया था कि देखो मार्केट में अभी सारे स्टॉक्स नीचे जाने को कर रहे हैं। अब सारे स्टॉक्स उसी टाइम पे नीचे जाने को कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई बैड न्यूज़ आ रही है और उसी टाइम पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो निफ्टी के लिए सिंपल से ये दो प्लान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा बुलिश रहूँगा, और अगर सपोज मान लो यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रीच करता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनता है तो मैं नीचे के लिए भी ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ।
वो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है सीन? बैंक निफ्टी में देखो कहानी ऐसी है कि बैंक निफ्टी जो है, देखो बैंक निफ्टी में मैं बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अपसाइड के लिए आप लोग देख रहे हो चीज़ों को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 50,500 का, ठीक है। 50,500, ये 604 के ऊपर अगर मार्केट आज चला जाता है मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, ठीक है, इसके ऊपर चला जाता है मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, और यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, देन हम ऊपर की तरफ की ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट हो सकता है तेज़ी से, हो सकता है तेज़ी से इस रेड लाइन को भी टच करने के लिए जा सकता है। कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं जा सकता। क्यों जा सकता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि 50,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो हमको एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जा सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो ब्रेकडाउन हमको मिला है उसका आज पुल बैक का डे है। आज अभी आप देखना, आज सारे मार्केट आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे, ठीक है। सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। निफ्टी तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, बैंक निफ्टी फिर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन निफ्टी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो ओवरसोल्ड के बाद एक पुल बैक आना चाहिए। और सीधी सी बात है, इतने सारे मेन बड़े बड़े स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट होता है तो भाई उसका एक रिट्रेसमेंट तो होगा, है ना, रिट्रेसमेंट होगा। और रिट्रेसमेंट होगा तो क्या होगा भाई, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी को पुल बैक बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, मेरा काम है बताना। अगर आप लोग सीरियसली उन चीज़ों को नोट डाउन करते हो, सीरियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं करते हो तो फिर भगवान बचाए आप लोगों को, ठीक है। चलो आज के लिए तो बस इतना ही। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या है, अगर इस पर्टिकुलर जगह पे मेरे को कोई बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो फिर मैं नीचे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर आज दोनों में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ब्लू कलर के जोन बने हुए हैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जोन्स पे नज़र रखना है, इसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। इधर पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। नीचे के लिए लेवल, अगर देखो मार्केट सस्टेन नहीं करता है इस पुल बैक को और नीचे की तरफ आना चालू कर देता है, तो भी मुझे आज बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही है, मुझे कंसोलिडेशन ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट मेरे पास है, मतलब यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा उसको मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। सेम एज निफ्टी में भी हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं उसको ट्रेड करना आज मेरा यही प्लान है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई प्लान नहीं है। नीचे के लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, ऊपर के लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर इंटैक्ट है। इसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंगली हम अपने सारे प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।